दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस कानूनी टॉपिक पे बात करेंगे वो है अदालती बेल्फ जो है वो क्यों डलवाया जाता है, या नाजायज़ तौर पर अगर किसी को हिरासत में रखा जाता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोई शख्स हो, तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अदालती बेल्फ जो है, आपने अक्सर सुना होगा कि कोर्ट के ज़रिए जो बेल्फ है वो आ जाता है और वो आके जो है उस शख्स को जो कि नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखा गया होता है उसको बरामद करवाता है। अब वो दो सूरतों में होता है। बेसिकली ये पुलिस के ख़िलाफ़ भी हो सकता है या किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जिसने किसी दूसरे शख्स को अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा हो, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि वो किसी को किसी डायमेंशन में जाने से रोक भी दे तो उसको भी नाजायज़ हिरासत ही कहेंगे। और उसको बाजियाब करवाने के लिए जो अदालत से ऑर्डर लिया जाता है वो अदालती बेल्फ होता है। अदालत के एहलकार होते हैं जो कि उस इंसान को बरामद करवाने के लिए या उसको बाजियाब करवाने के लिए वो पुलिस से बाजियाब करवाने के लिए या उस शख्स से जिसके पास वो महबूस होता है उससे बाजियाब करवाने के लिए अदालती ऑर्डर के ज़रिए जो नुमाइंदगान जाते हैं या जो एहलकार जाते हैं उसे अदालती बेल्फ कहते हैं। अब ये अदालती बेल्फ जो है ये अगर तो कोई इंसान, कोई शख्स वो पुलिस की नाजायज़ हिरासत में हो। अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस जो है वो घर में आती है, छापा मारती है, वो बंदे को उठा के ले जाती है। अब वो कई मरतबा बताती भी नहीं कि इसे किस जुर्म में पकड़ा है हमने, या FIR किसी पे होती है, लेके वो जो है वो किसी के भाई को चले जाती है, किसी के बाप को ले जाती है, किसी के कज़न को ले जाती है। तो ऐसी सूरत में आप लोगों के पास जो राइट होता है आपका, आप फौरी तौर पर अदालत से रुजू करते हैं। अगर तो आपके उस ज़िले की वो पुलिस है, यानी कि पुलिस स्टेशन जो है उसी ज़िले में है, तो फिर आप अपनी मुतलका सेशन कोर्ट में जाएंगे, किसी वकील के ज़रिए आप एक पिटीशन दायर करेंगे जो कि 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत होती है। उसके तहत जब आप वो पिटीशन दायर करेंगे तो जिस कोर्ट में वो जाएगी वो ऑनरेबल जज जो है वो आपको अदालती बेल्फ की, अगर आपने प्रेयर की होगी तो अदालती बेल्फ जो है वो आपके साथ उस पुलिस स्टेशन में जाएगा जहाँ पे आपको वो शख्स जहाँ से आपने बाजियाब करवाना है। हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपने उस पुलिस स्टेशन का नाम नहीं लिखना होता उस हेबियस पिटीशन पे। इसको हम हेबियस पिटीशन चूँकि कहते हैं, इस पे आपने उस पुलिस स्टेशन का नाम नहीं लिखना होता। आप अपने इवन के जो बेल्फ आपके साथ जाता है आपने उसको भी नहीं बताना होता है कि आपने किस पुलिस स्टेशन जाना है। बड़े तरीके के साथ जब अदालती बेल्फ जो है वो मुकर्रर हो जाएगा तो आपने उसको उस पुलिस स्टेशन में यकदम लेके जाना है और वो वहाँ से आपका जो मतलूब आपका शख्स है, जो आपका कज़न है, आपका भाई है, आपका जो भी वो रिश्ता में लगता है वो शख्स जो कि नाजायज़ अगर हिरासत में हो पुलिस के, तो वो अदालती बेल्फ जो है वहाँ से बाजियाब करवाएगा। क्योंकि अदालती बेल्फ जब वहाँ पे जाता है तो वो सबसे पहले पुलिस के जो रोज़नामचा होता है उसको कैप्चर करता है कि आया इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई FIR है, नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर भी वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। अगर तो FIR है और उसकी गिरफ़्तारी डाली हुई है तो फिर भी वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि FIR कोई भी नहीं होती, गिरफ़्तारी भी कोई नहीं डाली होती, तो वो शख्स को नाजायज़ तौर पे वहाँ पे महबूस रखा जाता है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि वो एग्जैक्टली उस शख्स को ही लेके जाते हैं जिसके ख़िलाफ़ FIR होती है,
लेकिन 2-2 दिन 3-3 दिन अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं डालते और आपका वो मतलूबा शख्स जो है, मतलूबा रिश्तेदार जो है, वो भी आपको नहीं मिलता, तो आप जब अदालती बेल्फ लेके जाते हैं और अगर वहाँ पे गिरफ्तारी ना डली हो तो अदालती बेल्फ अपनी रिपोर्ट में वो मुतल्लिका जज साहब को रिपोर्ट करता है कि इन्होंने नाजायज़ तौर पर उसकी गिरफ्तारी डाले बगैर इसे 2 या 3 दिन अपने पास रखा। उसकी वजह ये है कि जब भी किसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटती है और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो उसकी गिरफ़्तारी डलने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर लाजिम है उस पुलिस एहलकार के ऊपर कि वो नेक्स्ट डे उस 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं करता और उसकी गिरफ्तारी नहीं डालता तो फिर आप अदालती बेल्फ के ज़रिए उसको रिकवर करवा सकते हैं। दूसरी बात, ये तो था पुलिस के हवाले से। दूसरी वजह ये होती है कि आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को किसी ने अपने डेरे पे नाजायज़ तौर पर बांध के रखा हुआ है, नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, वो उसे मार पीट करता है, या किसी रिश्तेदार ने किसी दूसरे रिश्तेदार को ज़बरदस्ती रखा हुआ है, वो उसे मार पीट करता है, तो उसको बाजियाब करवाने के लिए भी अदालती बेल्फ जो है वो डलवाया जा सकता है। इस 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत ना सिर्फ के अदालती बेल्फ प्लस जो मुतल्लिका पुलिस है उसको भी अदालत ऑर्डर कर सकती है कि वो बेल्फ के साथ जाए और मुतल्लिका शख्स को बाजियाब करवा के लेके आए। मैं यहाँ पे फिर बताता चलूँ, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को, प्राइवेट शख्स को अगर हिरासत में, नाजायज़ हिरासत में रखा हुआ है, तब वो अदालत जो है वो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर को प्लस अदालती बेल्फ को जो है वो भेज सकती है कि वो जाके उस शख्स को बाजियाब करवाएं नाजायज़ हिरासत से। तब भी वो अदालती बेल्फ जो है वो पुलिस के साथ जो है वो जाके बाजियाब करवा सकता है। कई मरतबा किसी शख्स ने बच्चों को नाजायज़ तौर पर अगर रखा हो, वो उसके रिश्तेदार चाहे हों, तो फिर भी उन बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए भी अदालती बेल्फ जो है वो जाता है और बच्चों को बाजियाब करवा के अदालत में पेश करता है। इसमें माँ जो है कई मरतबा वो भी पिटीशन दायर करके बच्चों को बाजियाबी बाप से करवा सकती हैं। कई मरतबा आपने सुना होगा कि शोहर अपनी बीवी को मारपीट करके बच्चे अपने पास रख लेता है और बीवी को घर से बाहर निकाल देता है। तो ऐसी सूरत में बीवी जो है वो बेल्फ अपॉइंट करके बच्चे बाजियाब करवा सकती है। इसी तरह अगर माँ जो है वो बच्चों को नहीं मिलने दे रही, वो बाप से बिल्कुल नहीं मिलने दे रही, तो बाप भी जो है वो बेल्फ अपॉइंट करके तो बच्चों की मुलाकात जो है वो बज़रिया बेल्फ जो है या वो कर सकता है। इसमें ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती है, कई मरतबा बच्चे जो हैं वो बाप से मिलना चाह रहे होते हैं, माँ के पास वो नहीं रहना चाह रहे होते, तो बाप को अगर वो पता चल जाता है ऐसी बात का, तो वो अदालती बेल्फ के ज़रिए बच्चों को अदालत में पेश करवा सकता है। फिर अदालत जो होती है वो उनसे पूछ सकती है और वहाँ पे डिसाइड होना होता है कि अगर वो बच्चे ये कह दें कि उन्होंने बाप के साथ जाना है या उन्हें नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखा गया था, कोर्ट जो है एक मुनासिब ऑर्डर पास कर सकती है। लिहाजा पहली सिचुएशन में पुलिस के ख़िलाफ़, दूसरी सिचुएशन में कोई शख्स अगर नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखता है तो अदालती बेल्फ डलवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है अदालती बेल्फ जो है वो सिविल में कब्ज़ा हासिल करने के लिए
प्लस किसी शख्स के ख़िलाफ़ अगर डिग्री हुई है, कोई मनी डिग्री हुई है या सामान जहेज़ की डिग्री हुई है, तो और वो शख्स पैसे की अदायगी नहीं करता या वो सामान जहेज़ वापस नहीं करता, तो उन ऐसी सूरत में भी अदालती बेल्फ जो है उसको गिरफ़्तार करने के लिए डलवाया जा सकता है। या कब्ज़ा की डिग्री अगर आपको मिल गई है और कब्ज़ा आपको दूसरी पार्टी नहीं दे रही, तो अदालत एग्जीक्यूशन के अंदर अदालती बेल्फ जो है वो भेजती है और कब्ज़ा जो है वो दिलवाती है आपको। सिविल साइड में डिग्री की एग्जीक्यूशन के अंदर चाहे वो मनी डिग्री हो चाहे कब्ज़ा हासिल करने की बाबत हो, तो अदालती बेल्फ डलवाया जा सकता है। ये जो अदालती बेल्फ है, ये मैंने आपको इसकी चीदा वजूहात बताई हैं कि किन किन सूरतों में अदालती बेल्फ वो डलवाया जा सकता है और किस पिटीशन में, यानी कि 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अदालती बेल्फ जो है वो मुतल्लिका ज़िला की सेशन कोर्ट से वो दिलवाया जाता है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के हवाले से, कि अगर इज़ला दो हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो लाहौर में रहता है और जहाँ से दूसरे शख्स को बाजियाब करवाना है वो किसी दूसरे ज़िले में यानी कि शेखुपुरा में रहता है, तो फिर आप सेशन कोर्ट में नहीं जाएंगे, फिर आप वो पिटीशन 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करेंगे। अब वहाँ पे 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत भी पिटीशन दायर कर सकते हैं, प्लस आप 491 अलॉन्ग विद 199 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत भी पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब 491 प्लस 199 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो पिटीशन है उसको क्यों दायर करते हैं, वो इस वजह से कि उसमें कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो वसी हो जाते हैं, वो लिमिटेड नहीं रहते। वैसे तो 491 में भी लिमिटेड नहीं है, लेकिन अगर वो अलॉन्ग विद 199 आर्टिकल की जाती है तो फिर हाई कोर्ट जो है अपने लामहदूद इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है।